ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख महान संत स्वामी जगदात्मानंद जी की जीना सीखो पुस्तक से। अध्याय 2। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। मनुष्य ने भौतिक जगत में अद्भुत प्रगति की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। चूंकि हमारा मन हमेशा बहिर्मुखी और बाहरी दुनिया में व्यस्त रहता है, इसलिए हम हमेशा बेचैन रहते हैं। बाहरी दुनिया पर हमारा कुछ नियंत्रण है। सच्ची शांति पाने के लिए हमारी आंतरिक दुनिया को भी जानना बहुत जरूरी है। मन की निरंतर बहिर्मुखी गति के कारण हम अपने वास्तविक आंतरिक स्वरूप को नहीं जान पाते। आंतरिक स्वरूप को जानकर समस्त विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। भाईचारे और मित्रता के भाव से जीवन आनंदित हो जाएगा। प्रेम के अमृत से घृणा मिट जाएगी। याद रखें, बाह्य प्रगति के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी जरूरी है। स्वामी जगदात्मानंद जी की पुस्तक जीना सीखो अध्याय 2 तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है के शीर्षक बाह्य जगत के अंदर इसी सच्चाई पर प्रकाश डाला गया है। बाह्य जगत के बारे में स्वामी जगदात्मानंद जी की ही वाणी सुनेंगे। पिछले 300 वर्षों के दौरान हुई आश्चर्यजनक वैज्ञानिक उन्नति प्रकृति तथा बाह्य जगत से संबंधित है। मानव मन की संरचना तथा संभावनाओं का अध्ययन काफी बाद केवल 100 वर्ष पूर्व ही आरंभ हुआ है। यह सत्य है कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी यंत्रों के द्वारा वैज्ञानिकों ने बाह्य जगत के असंख्य विवरण जान लिए हैं, किंतु अनेक वैज्ञानिक भले ही देर से यह अनुभव कर रहे हैं कि मन की निरंतर बहिर्मुखी गति के कारण उसके भीतरी स्वरूप के अनेक पहलुओं का ज्ञान नहीं हो पाता और उन्हें केवल ध्यान के अभ्यास द्वारा जाना जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अनेक प्राकृतिक नियमों की खोज के द्वारा प्रकृति के रहस्यों को खोलकर हमें सुख सुविधा के अनेक साधन प्रदान किए हैं। हमें मानना ही पड़ेगा कि मानव की गवेषणा शक्ति तथा बौद्धिक क्षमता पिछले किसी भी काल की अपेक्षा काफी ऊंचाई तक जा पहुंची है, परंतु सच्चाई, न्याय, आपसी सद्भाव, सहयोग, शांति तथा सहनशीलता से परिपूर्ण सुंदर जगत की रचना क्या उसके हाथ में नहीं है? वह ऐसे जगत का निर्माण क्यों नहीं कर सका? मानव के वर्तमान कष्ट को एक कवि, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, महान कन्नड़ कवि डॉक्टर कुवेंपु, प्रोफेसर कुवेंपु, डॉक्टर केवी पुट्टप्पा ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। मानव मानव से डरता है, सर्वत्र फैला है आशंका का साम्राज्य। शांति के पर्दे के पीछे चलता है क्रांति का षड्यंत्र। देश भक्ति के लबादे में छिपी है ऐसी नीचता और बहशीपना जैसा अब तक सुनने में नहीं आया। जीवन को कुचलते हुए चलते भारी भरकम राष्ट्र और पश्चिमी क्षितिज पर काफी ऊंचाई तक उठती रक्तिम ज्वालाओं का तो कहना ही क्या। खुलकर चलती हुई गोलियां, युद्धोन्माद का उद्वेग फैला हुआ है। वैज्ञानिकों ने पंच महाभूतों को वश में कर लिया है। वे जल, थल तथा नभ में अति तीव्र गति से जा सकते हैं और मानव जाति को आतंकित करने वाली महामारियों को भगा सकते हैं, परंतु क्या वे मृत्यु के अधीन वर्तमान में जी तथा फल फूल रहे लोगों के बीच
लोगों के बीच भाईचारे तथा मित्रता के भाव नहीं भर सकते? स्वामी जगदात्मानंद जी यह प्रश्न पूछ रहे हैं। परंतु क्या वे क्षय तथा मृत्यु के अधीन वर्तमान में जी तथा फल फूल रहे लोगों के बीच भाईचारे तथा मित्रता के भाव नहीं भर सकते? क्या वे प्रेम के अमृत से घृणा की आदिम आग को बुझा नहीं सकते? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। प्रगति दो क्षेत्रों में होनी चाहिए और ये प्रकृति के दो पहलुओं से जुड़ी है। एक है भौतिक प्रकृति या बाह्य जगत और दूसरा है मानव का आंतरिक स्वरूप। एक तो हमारे दृश्यमान जगत से संबंधित है और दूसरा मानव की अंतरात्मा से जुड़ा है, जिसके द्वारा वह बाह्य जगत को देखता और परखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक है भौतिक प्रकृति या बाह्य जगत, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, और दूसरा है मानव का आंतरिक स्वरूप, इनर नेचर, इनर वर्ल्ड। एक तो हमारे दृश्यमान जगत से संबंधित है और दूसरा मानव की अंतरात्मा से जुड़ा है, जिसके द्वारा वह बाह्य जगत को देखता और परखता है। यदि मनुष्य अपने चारों ओर के जगत या पर्यावरण से मुक्त होने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा पाता है, यदि वह अपनी स्वाधीनता बढ़ाता है, यदि वह प्रकृति पर नियंत्रण कर लेता है, तो विकास रूप इस परिवर्तन को हम प्रगति कह सकते हैं। वैज्ञानिकों के असंख्य आविष्कारों ने बाह्य प्रकृति पर नियंत्रण पाने में हमारी सहायता की है। निस्संदेह हम बाह्य विकास तथा प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, परंतु क्या मन के क्षेत्र में भी, इनर वर्ल्ड में भी उसी के अनुरूप विकास हो रहा है? कल हम चिंतन करेंगे अंतर की गहराई में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।